हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं लाल लीगा का मैच जो कि खेले जाने वाला है यहाँ से रियल सोसिएडेड और वैलेंसिया के बीच में। तो गाइस ये मैच होने वाला है रियल सोसिएडेड के बीच में। तो गाइस सोसिएडेड एक बहुत ही एक्साइटिंग टीम है, बहुत ही ज़्यादा यंग प्लेयर्स भरे हुए हैं इस टीम में और ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग टीम है, बट कंसिस्टेंट थोड़ी सी कम है और डिफेंसिवली मैं इन्हें उतना ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। बट इस सीज़न इन्होंने डिफेंसिवली में भी डिसिप्लिन दिखाई है पहले 3 मैचेस में, और ऑफेंसिवली में तो ये हमेशा अपना कमाल दिखाते ही हैं। बट थोड़ा बहुत इन्हें कभी कभी इनकन्सिस्टेंट, ये टीम थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है, कभी कभी इन पर उनके ऊपर भरोसा नहीं आता है। ओवरऑल बात की जाए तो वैलेंसिया पिछला सीज़न बहुत ही बेकार गया था और वैलेंसिया हाईली इनकन्सिस्टेंट टीम है। सोसिएडेड से भी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट टीम यहाँ पे वैलेंसिया है। वैलेंसिया अपने दिनों में यहाँ पे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसी टीम को आसानी से हरा देती है कोई भी मैच में जाके। आप लोग को याद होगा पिछले सीज़न उन्होंने बार्सिलोना को 5-2 से हारा, बट एट द सेम टाइम ये टीम जो है बॉटम टीम से भी हार जाती है, लेनगनेस जैसी टीम से भी हार गई थी पिछले सीजन। तो वैलेंसिया उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, बट हाँ सोसिएडेड के पास अटैकर्स अच्छे हैं। और वैलेंसिया की बात यह है तो इन्होंने अपने अटैकर्स इस सीजन बहुत ज़्यादा अटैकर्स खो दिए हैं और कुछ भी मेजर साइनिंग नहीं हुआ है इनके टीम में। और ओवरऑल यहाँ पे सोसिएडेड ने भी मार्टिन ओडेगार्ड को खो दिया था, बट इन्होंने इन रिटर्न साइन कर लिया है डेविड सिल्वा को मैनचेस्टर सिटी से, जो कि एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है सोसिएडेड के लिए। तो ओवरऑल इस मैच फेवरेट्स होने वाली है सोसिएडेड, और ये मैच भी होने वाला है सोसिएडेड के होम ग्राउंड में। तो गाइस ये मैच की शुरुआत होगी रात को 10:30 बजे, लाइनअप्स आ जाएंगे 9:30 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ये चीज़ सर्च करके विदाउट स्पेस @ फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल सर्च कर देना और टेलीग्राम से ज्वाइन जाना, या फिर आप लोग सिंपली इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इधर आप लोग प्रिंट कमेंट में क्लिक करके ज्वाइन करें, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिए विदाउट स्पेस @ फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल और ज्वाइन हो जाइए। फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है, जहां आप लोग को 11,200 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। उसी चैनल से जुड़ना, फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग देख सकते हो, ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम में आप लोग को यहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी आफ्टर लाइनअप्स। अब स्टैंडिंग्स की बात ये तो गाइस देखिए पिछला सीजन का है, पिछला सीजन सोसिएडेड 6 पे फिनिश की थी और वैलेंसिया 9 पे फिनिश की थी। स्टार्टिंग में वैलेंसिया आई थिंक 5th पोजीशन पे थी, लेकिन इनका सीजन का एंड इतना खराब हुआ। इनफैक्ट सोसिएडेड का भी सीजन का एंड खराब हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गई थी दोनों टीम सीजन एंड में। तो यहाँ पे देखिए सोसिएडेड ने 6 मैचेस में 6th पोजीशन पे फिनिश की थी और 38 मैचेस में उन्होंने 56 गोल स्कोर किया, जो कि बताता है कि हाँ इनका अटैक अच्छा है और रियली इनका अटैक अच्छा है। और डिफेंसिव वाइज बात की जाए तो इन्होंने 38 मैचेस में 48 गोल कंसीडर कर दिया, जो कि बताता है कि इनका डिफेंस उतने ज़्यादा भरोसे लायक नहीं है। बट अगर आप लोग इनका होम फॉर्म देखोगे तो इनका होम फॉर्म बहुत ही बेटर है। 19 होम मैचेस में इन्होंने 33 गोल स्कोर किया, केवल 20 गोल कंसीडर किया। तो होम फॉर्म यहाँ पे सोसिएडेड का अच्छा था पिछले सीजन। वैलेंसिया मैचेस में 38 मैचेस में यहाँ पे केवल 46 गोल स्कोर किया, जो बताता है कि इनका अटैक एवरेज था। और इस सीजन इन्होंने रॉड्रिगो मोरेनो को भी खो दिया है, फिर डानी पारेहो को भी इन्होंने बेइज्जती करके टीम से निकाल दिया, तो और फिर फरैन टोरेस को भी इन्होंने खो दिया। तो 3 मेन अटैकर इस टीम ने खो दिया है पिछले सीजन, इस सीजन, जो कि पिछले सीजन टीम में थे और अच्छे प्लेयर्स थे। तो और इन तीनों का यहाँ पे कोई भी खास मेजर रिप्लेसमेंट भी नहीं आया है। तो यहाँ पे ऑफेंसिवली मैं वैलेंसिया को अभी भी उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हालांकि इन्होंने 3 मैचेस में 6 गोल स्कोर किया इस सीजन, बट मैं उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ वैलेंसिया को ऑफेंसिवली इस मैच में। हाँ इनके पास प्लेयर्स है, अच्छे प्लेयर्स है जो कि इंडिविजुअल स्किल्स पे गोल स्कोर कर सकते हैं, बट फिर भी इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खोया और यहाँ पे कोई भी मेजर रिप्लेसमेंट साइन नहीं हुई है। फिर यहाँ पे इनका डिफेंस की बात है तो देखिए 30 मैचेस में इन्होंने 53 गोल कंसीडर कर दिए, तो इनका डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। और इस मैच में इनके दोनों मेन सेंटर बैक्स डाउटफुल होने वाले हैं, तो देखने वाली बात होगी कैसे कोप अप करती है वैलेंसिया इस मैच में। और यहाँ पे देखिए अवे मैचेस में इनका अवे फॉर्म बहुत खराब था, 19 अवे मैचेस में केवल 17 गोल स्कोर किया था, और ये मैच भी इनके लिए अवे मैच होने वाला है। तो इनका अवे फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बेकार था और 19 अवे मैचेस में इन्होंने 37 गोल कंसीडर कर दिया था। तो यहाँ पे वैलेंसिया का अवे फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है हमेशा से। अब बात की जाए इस सीजन की, देखिएगा इस सीजन यहाँ पे सोसिएडेड अभी फिलहाल 3rd पोजीशन पे है, 3 मैचेस दोनों टीम खेली है। सोसिएडेड ने अभी तक 3 मैचेस में 1 विन किया है और 2 ड्रॉ किया है, अभी तक हारी नहीं है इस सीजन। और फिर वैलेंसिया की बात की जाए तो वैलेंसिया भी इस सीजन ठीक ठाक प्रदर्शन है, 3 मैचेस में 1 विन है, 1 ड्रॉ है और 1 लॉस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लॉस इनका हुआ है इस सीजन वो अवे मैच में ही हुआ है, और इनका अवे फॉर्म हमेशा से खराब था। तो इस मैच में यहाँ पे मुझे स्लाइड फेवरेट्स वैलेंसिया नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए सोसिएडेड का जो है 3 मैचेस में इन्होंने 4 गोल स्कोर किया है, 1 गोल कंसीडर किया। जैसा कि मैंने कहा इस टीम के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कभी कभी चोक कर जाती है गोल स्कोर करने से, बट जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच में नहीं चोक करेगी। तो गाइस देखिए पहला यहाँ पे इन्होंने 3 मैचेस खेला। पहला मैच रियल वैलेडोलिड के अगेंस्ट था, जो कि इन्होंने ड्रॉ किया 1-1 से। समझ आता है वैलेडोलिड का डिफेंस अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे वैलेडोलिड ने वहाँ पे 1 गोल्स पे इन्हें रोक दिया। लेकिन आप लोग इनका सेकंड मैच देखोगे तो सेकंड मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था, रियल मैड्रिड का भी डिफेंस अच्छा है, तो वहाँ पे वो मैच 0-0 पे रुक गया। तो पहला 2 मैच में आप लोग
लोग सोच सकते हो कि हाँ सामने वाली टीम का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे गोल स्कोर नहीं कर पाई। बट इन्हें जैसे एल्चे मिला जो कि डिफेंसिवली एक बहुत ही कमजोर टीम है, इन्होंने 3 गोल स्कोर कर दिया। एक पेनल्टी में गोल आई थी, बट फिर भी इस मैच दोनों ही मैच में यहाँ पे सोसिएडेड ऑफेंसिवली बहुत ज़्यादा शॉट्स दी थी। गेम प्ले अच्छा था, फिनिशिंग थोड़ा सा खराब था, बट गेम प्ले अच्छा था इनका वैलेडोलिड। और लास्ट मैच जो इन्होंने खेला था एल्चे के अगेंस्ट। अब वहीं पर बात की जाएगा इस वैलेंसिया की, तो वैलेंसिया का अवे फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहता है। वैलेंसिया ने देखिए अभी तक इस सीजन 3 मैचेस में 1 विन है, 1 ड्रॉ है और 1 लॉस है। और इनका पहला मैच लेवांटे के अगेंस्ट है, जिनका डिफेंस हमेशा से खराब रहता है। लेवांटे के अगेंस्ट इन्होंने 4 गोल जरूर स्कोर किया, बट उसके बाद सेल्टा वीगो आई, सेल्टा वीगो के अगेंस्ट केवल 1 गोल स्कोर किया। सेल्टा वीगो का डिफेंस उतना भी कुछ खास नहीं है, केवल 1 गोल स्कोर किया। और वो सेल्टा वीगो वाला अवे मैच था, अवे मैच में इन्होंने केवल 1 गोल स्कोर किया। फिर इनके होम में यूएस का फेवरेट थी यहाँ पे वैलेंसिया, लेकिन वैलेंसिया ने 1-1 का ड्रॉ किया। तो वैलेंसिया तो कंसिस्टेंट टीम नहीं है, स्पेशली इन अवे मैचेस, और ये अवे मैच होने वाला है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस मैच में यहाँ पे सोसिएडेड फेवरेट है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग 2 इंटरेस्टिंग मैच फैक्ट देख लीजिए। वैलेंसिया अपने आखिरी 7 में से 6 अवे मैचेस हार गई है, तो इनका अवे फॉर्म बहुत ही खराब है। और सोसिएडेड अपना आखिरी 6 मैचेस में अनडिफिटेड है, तो सोसिएडेड यहाँ पे फेवरेट्स होने वाली है। अब गाइस बात कीजिए सोसिएडेड की ओर से, तो इनकी ओर से कुछ न्यू साइनिंग्स भी हुए हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंजरी न्यूज़ की। तो यहाँ पे इल्रा मेंडी, संगाली, जुबेलेडिया बाहर है इंजरी से, और मेरकुलेस और जाल्डुआ डाउटफुल होने वाले हैं इस मैच में। अब आखिरी मैच इनका बात कीजिए तो इनका आखिरी मैच एल्चे के अगेंस्ट था, जो कि यहाँ पे 3-0 से विन किया था यहाँ पे सोसिएडेड ने। लोपेज जिन्हें पिछले सीजन बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं मिलता था, इस सीजन इन्होंने 2 गोल स्कोर किया है। तो अगर ये आज खेलता है तो आपके लिए अच्छा खासा पिक हो सकता है। अगर यहाँ पे लोपेज खेलता है तो इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज देखकर मैनिपुलेट मत होना, क्योंकि स्ट्राइकर बहुत अच्छा है। इस सीजन इसे मौका मिल रहा है, तो इसने 2 गोल स्कोर कर दिया है। 1 गोल ऑफ द बेंच आके किया था, और 1 मैच में इसे स्टार्ट मिला था, आई थिंक वैलेडोलिड के अगेंस्ट स्टार्ट मिला था, और इसने वैलेडोलिड के अगेंस्ट स्कोर भी किया था। तो रॉबर्टो लोपेज अगर स्टार्ट करता है तो अच्छा खासा पिक हो सकता है। जानुजाज मोस्ट ऑफली स्टार्ट नहीं करेगा, ऑफ द बेंच आएगा। इसने पिछले मैच में 1 गोल किया था, पोर्टू का बैकअप था। पोर्टू की बात की जाए तो पोर्टू लॉकडाउन के बाद जब लीग रेज्यूम हुआ सीजन का एंड में, तब से लेकर पोर्टू बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहा था। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक ये 10 से 12 मैच हो गया था ये बिना गोल स्कोर किए चल गया था पोर्टू। तो पोर्टू का हमेशा बैकअप होता ही है, बट पोर्टू ने पिछले मैच में गोल स्कोर किया है, तो पोर्टू का कॉन्फिडेंस इस मैच में बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो पोर्टू आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है इस मैच में। बाकी मेरिनो ने 2 असिस्ट किया था, फ्री किक ड्यूटी मिली है इस सीजन, इसलिए इसने 2 असिस्ट किया है। इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा चांसेस बनाने का पॉइंट्स भी दे सकता है मेरिनो, इस बात का ध्यान रखना। अब गाइस यहाँ से बात कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11। तो इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। रेमेरियो गोलकीपर, यहाँ से गोरोसाबेल राइट बैक पे, एस्ट्यूंडो नॉर्मंड सेंटर बैक पे, और मॉन्ड्रियल यहाँ पे लेफ्ट बैक पे रहने वाला है। तो गाइस यहाँ से बात की जाए ग्रोसेबेल की और मॉन्ड्रियल की, तो दोनों का असिस्ट पोटेंशियल हाई है। कभी कभी ये जो टीम है सोसिएडेड 3 एट द बैक खेलती है, तो उस केस पे ये लोग क्या हो जाता है कि ये लोग विंग बैक्स में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच में 4 एट द बैक खेलने वाले हैं, तो विंग बैक्स नहीं रहेंगे। बट ये दोनों डिफेंडर ऐसे हैं जिनके पास असिस्ट पोटेंशियल हाई है। पिछले मैच में आप लोग पिछले सीजन आप लोग यहाँ पे ग्रोसेबेल का 1 भी गोल असिस्ट नहीं देखोगे, बट इसके पास पोटेंशियल बहुत है, ये असिस्ट करके आप लोग को दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चांसेस बना के दे सकता है आप लोग को, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है यहाँ डिफेंस सेक्शन से, एक बहुत ही अच्छा प्लेयर होने वाला है, बहुत ज़्यादा चांसेस बना के दे सकता है ग्रोसेबेल। अब फिर बात कीजिए मॉन्ड्रियल की, तो मॉन्ड्रियल बहुत ज़्यादा चांसेस का पॉइंट बना के दे सकता है। फिर ये दोनों प्लेयर्स टैकल्स भी आप लोग को बहुत करते नजर आएंगे। बाकी एस्ट्यूंडो और नॉर्मैंड, ये दोनों 2 सेंटर बैक रहने वाले हैं। हेडर में दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो चारों डिफेंडर को ट्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फेवरेट सोसिएडेड है। अब बाकी बात है जूबी मेंडी की, तो पिछले सीजन से बराबर गेम टाइम मिला नहीं था, इस सीजन में बराबर मिलेगा नहीं, या नहीं मिलेगा, कभी भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो इससे तो रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, इसका जो पोजीशन है, इस पोजीशन से टैकल्स का पॉइंट कमिट कर सकता है, इंटरसेप्शन, ये सब का पॉइंट आप लोग को अच्छा खासा दे सकता है। बाकी आप लोग इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ का उम्मीद मत रखना। बाकी मेरिनो की बात किया तो ये डिफेंसिव ड्यूटीज में भी दिखेगा, और असिस्ट सेट है एक मेरिनो, तो मोरिनो आपके यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। अब बाकी यहाँ से पोर्टू की बात किया तो मैंने आप लोग को बोला 10-12 मैच ये बिना गोल स्कोर किए गया था, लेकिन पिछला मैच में इसने गोल किया है, कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, विंगर में खेलेगा, ट्राई करना है। और राजाबाल इस टीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन परसेंटेज इसका भी हाई है, आई मीन लेस है इस मैच में, बट आप लोग उससे मैनिपुलेट ना होना, और यहाँ से ओरेताबाल का आप लोग को पिक करके चलना है। विलियन जोस या फिर आइजैक में कोई एक खेलने वाला है, ये दोनों रोटेशन करते रहते हैं, आइजैक और विलियन जोस। जो भी खेलता है 60 मिनट से ज़्यादा नहीं लास्ट करता है, लेकिन हाँ जो भी खेलता है, जब भी खेलता है गोल करके जाते ही जाता है, एक ही गोल करता है बट गोल करता है। तो यहाँ से विलियन जोस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। और डेविड सिल्वा अपना फॉर्मर क्लब को फेस कर रहा है वैलेंसिया इसका यूथ प्रोडक्ट है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वैलेंसिया ने
डाविड सिल्वा को लात मार के निकाला या फिर बेइज्जती करके निकाला, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसे अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे तो ये चला गया था मैनचेस्टर सिटी। लेकिन ये यूज प्रोडक्ट है यहाँ पे वैलेंसिया का, ये होगा अपना फॉरवर्ड क्लब के अगेंस्ट। और आप लोग पता है कोई भी प्लेयर अपने फॉरवर्ड क्लब के अगेंस्ट खेलता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। तो डेविड सिल्वा का वहाँ पे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ईजिली इस टीम का बेस्ट प्लेयर है डाविड सिल्वा। आप लोग ये बात जान के रखना। और पिछला सीजन प्रीमियर लीग में भी इसने कमाल का प्रदर्शन किया था। अभी तक यहाँ पे सोसाइटेड के लिए इसने गोल असिस्ट नहीं किया है, बट इसका गेम प्ले लाजवाब रहा है, चांसेस बना सकता है और फ्री किक्स लेगा, कॉर्नर्स लेगा डेविड सिल्वा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं चारों डिफेंडर आप लोग कवर कर लीजिएगा यहाँ से। मेरिनो इंपॉर्टेंट है, पोर्टू इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोर्टू इनकंसिस्टेंट है। पिछला मैच में गोल मारा था, 12 मैचेस के बाद इसने गोल स्कोर किया था। और अगर आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो तो मे भी आप लोग यहाँ से पोर्टू को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन आप लोग ये बात रखना, याद रखना, सामने वाली टीम का डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। पोर्टू यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता है सामने वाली टीम को, डिफेंस को, और एटलीस्ट चांसेस बनाने का तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है। तो पोर्टू ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है। पिछला मैच में ही गोल करके आ रहा है, कॉन्फिडेंस इस बंदे का हाई रहेगा, चांस बनाने का पॉइंट दे सकता है। बाकी डिफेंसिव ड्यूटीज़ में इससे उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और बाकी विलियन जोस अनकंफर्टेबल हो तो मैं भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। लेकिन सामने वाली टीम का डिफेंस अच्छा नहीं है, इज्जत का ध्यान रखना, इसका गोल आ सकता है। अब तो गाइस मैं बता देता हूँ आप लोगों को कौन सा प्लेयर कितने तरह टैकल्स इंटरसेप्शन कर सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा शॉट्स लेता है। तो गाइस यहाँ पे जो विलियन जो सबसे ज़्यादा शॉट्स लेगा, लेकिन शॉट्स उतना मैटर नहीं करता क्योंकि ऑन टारगेट होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पे चांसेस बनाने का कौन पॉइंट दे सकता है। ग्रोसोवेल, इसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, इसका गोल असिस्ट नहीं है, लेकिन न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इफेक्टिव हो सकता है। इसका इस सीजन एवरेज की चांसेस क्रिएटेड 2.3 का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। फिर उसके बाद नाम आता है ओरेजा बॉल का, उसके बाद आता है मेरिनो का। ये प्लेयर सबसे ज़्यादा चांसेस बनाएंगे। फिर यहाँ से पोर्टू और मेरिनो का सेम है, उसके बाद डाविड सिल्वा। तो ये सब प्लेयर आप लोग को चांसेस बनाने का पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्लेयर का है जिसका चांसेस बनाने का चांस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोग को ग्रोजाबेल, मेरिनो, पोर्टू और डाविड सिल्वा और ओरेज़ाबाल, ये सब प्लेयर आप लोग को चांसेस बनाने का पॉइंट देंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनते हैं। और फिर अब बात कर लेते हैं यहाँ से टैकल्स की। तो टैकल्स की सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे मे भी जुबेमेंडी दे सकते हैं, क्योंकि इसका वो पोजीशन ही है। और मेरिनो भी बहुत ज़्यादा टैकल्स करेंगे। तो देखिए मेरिनो आप लोग को चांसेस बनाने का भी पॉइंट्स दे रहे हैं, टैकल्स का भी पॉइंट दे रहे हैं। तो मेरिनो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। फिर ग्रोसाबेल, तो ग्रोसाबेल का भी देखिए चांसेस बनाने का भी पॉइंट दे रहा है, टैकल का भी पॉइंट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा नाम मुनोस का, लेकिन मुनोस तो इस मैच में खेलेगा नहीं। तो एस्टोंडो का नाम उसके बाद आने वाला है। उसके बाद आने वाला है नॉर्मेट का नाम। सेंटर बैक जनरली क्लियरेंस और इंटरसेप्शन में दिखते हैं, टैकल्स में उतना नहीं दिखते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और बाकी इस जिस प्लेयर का नाम नहीं आ रहा है उस प्लेयर का नाम अभी तक है मॉन्डियल का अभी तक ना ही की पासेस में आया, यानी कि चांसेस बनाने में, और ना ही टैकल्स में। बट मॉन्डियल अभी तक इस सीजन एक भी मैच नहीं खेला है। तो हम लोग मॉन्डियल का पिछले सीजन का स्टार्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बोलूँगा, ठीक है। अब बात की जाए इंटरसेप्शन की, तो इंटरसेप्शन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आप लोग को मेरिनो दे सकता है। तो देखिए मेरिनो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जा रहा है न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये बंदा आपको टैकल का पॉइंट दे रहा है, चांसेस क्रिएटेड का पॉइंट दे रहा है और इंटरसेप्शन का भी पॉइंट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जिस प्लेयर का नाम आएगा इंटरसेप्शन में वो होने वाला है एस्टोंडो और नॉर्मेट। एस्टोंडो और नॉर्मेट सेंटर बैक का काम ही है इंटरसेप्शन और क्लियरेंस करना। तो क्लियरेंस और इंटरसेप्शन में हमेशा एस्टोंडो और नॉर्मेट का नाम टॉप पे आने वाला है। और क्लियरेंस में भी यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स का ही नाम सबसे ज़्यादा में है। उसके बाद मेरिनो का है। तो मेरिनो न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है, क्योंकि इसका टैकल्स में भी नाम आ रहा है, क्लियरेंस, इंटरसेप्शन, हर जगह पे इसका नाम आ रहा है। अब हमारा एक प्लेयर रह गया मॉन्डियल का हम लोग पिछले सीजन का अगर कंपैरिजन करके देखेंगे मॉन्डियल का, क्योंकि अभी तक इसने इस सीजन एक भी मैच नहीं खेला है और इस मैच में यहाँ पे चांस है कि मॉन्डियल खेल सकता है। तो पिछले सीजन का अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉन्डियल का पिछले सीजन का परफॉर्मेंस अच्छा था, एवरेज था, बट बेटर देन एवरेज था। तो इसका चांसेस बनाने में तो उतना पॉइंट्स नहीं आएगा, लेकिन टैकल्स में आ सकता है और क्लियरेंस में आ सकता है। तो अगर आपको कोई डिफेंडर ड्रॉप करना है और एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आपने लेना चाहते हो वैलेंसिया का, जो कि आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसिया का 2 डिफेंडर लाजवाब है, उसका हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे कोई प्लेयर अगर मिस आउट करना है तो मेरा सजेशन होगा कि आप लोग मॉन्डियल को मिस आउट कर सकते हो, क्योंकि उसका स्टैट उतना इंप्रेसिव नहीं है न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। अब बात कीजिए गोल असिस्ट की, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ से कौन सा प्लेयर ने कितना गोल असिस्ट किया था पिछले सीजन, आप लोग को हेल्प हो जाएगी टीम बनाने में। और इस सीजन का भी स्टार्ट मैंने लिख दिया है TS करके, तो आप लोग देख लेना इस सीजन कौन सा प्लेयर का कितना ज़्यादा गोल असिस्ट है। और बाकी गाइस आप लोग यहाँ पे विलियन जोस के जगह पे आइजैक भी खेलते हुआ नजर आ सकता है। आइजैक जब भी खेलता है गोल करता ही है। विलियन जोस और आइजैक में यहाँ पे रोटेशन होता है, और फिर ओरेज़ा बॉल और बैरन टेक्सा में रोल होते रहता है, रोटेशन होते रहता है। और यहाँ से पोर्टू और जानुजाद में रोटेशन होते रहता है। अब बात की जाए यहाँ से वैलेंसिया की, तो वैलेंसिया की ओर से मनगला, पॉलिस्टा बाहर होने वाले हैं इस मैच में, और यहाँ से चेरशेव भी आउट है। फिर यहाँ से दियाखेबी, सिल्वर और क्लेसन यहाँ से डाउटफुल है। तो यहाँ से देखिए गाइस इनका जो सेंटर बैक है दियाखेबी, ये भी डाउटफुल होने वाला है। और मनगाला भी इनका मेन सेंटर बैक है। तो देखिए ये लोग अपने मेन सेंटर बैक्स के बिना इस मैच में खेलने वाले हैं, तो इसका एडवांटेज बहुत मिल सकता है सोसाइटेड की टीम को, जो कि एक बहुत ज़्यादा अटैकिंग टीम है। और इनका आखिरी मैच वैलेंसिया के अगेंस्ट ह्यूस्का के अगेंस्ट था, जो कि जिसमें कि वास ने एक फ्री किक गोल किया था।
देखिए ओपन प्ले से गोल नहीं आया, यहाँ पे फ्री किक गोल वास ने किया था। तो आपके यहाँ से जो इनका पॉसिबल 11 पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ से डोमेंच रहेंगे गोलकीपर, कुछ खास कीपर है नहीं। वास इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा क्योंकि ये राइट बैक पे खेलेगा, अभी हाल ही में स्पेन के लिए भी गोल करके आ रहा है, कल लास्ट मैच में भी इसने फ्री किक में गोल किया था, तो फ्री किक ले रहा है डेंजरस एरिया में, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। असिस्ट पोटेंशियल हाई है, चांसेस बनाने का बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। फिर यहाँ से गुलियामैन और दियाकेबी दोनों का क्लियरेंस इंटरसेप्शन का पॉइंट बहुत ज़्यादा आएगा। टैकल्स का उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसको मैं नहीं बताता हूँ। बाकी यहाँ पे वास ये बहुत ज़्यादा टैकल करके दे सकता है आपको, इसके बाद नजर रखना, और चांस बनाने का भी पॉइंट देगा। तो इनके डिफेंस से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है वास और दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है गाया। दोनों सेम लेवल के प्लेयर है, दोनों ही के पास असिस्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट मैं आप लोग को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को लीजिए, उसका रीज़न बस एक ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटेड फेवरेट है। अब फिर अगर यहाँ पे सोसाइटेड क्लीन शीट के साथ जीत जाती है और अगर आप लोग दोनों डिफेंडर ले लेते हो और दोनों डिफेंडर का कुछ कारनामा नहीं करते हैं तो आप लोगों को बहुत बुरा लॉस हो जाएगा। बट ये फैक्ट है कि यहाँ पे जोस लुइस गाया और यहाँ पे वास दोनों ही आप लोग को बहुत ज़्यादा टैकल का पॉइंट देंगे, चांस बनाने का देंगे पॉइंट्स, और दोनों का ही असिस्ट का हाई चांस होने वाला है इस मैच में। तो आप लोग दोनों में से किसी एक ही को प्रेफर करना। आप दोनों को प्रेफर करोगे तो आप लोग का कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। मेरा प्रेफरेंस वास होगा करंट फॉर्म देखकर, बट गाया को आप लोग कोई भी आए हुए दिन यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। गाया इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर जो कि आप लोग को असिस्ट का पॉइंट्स दे सकता है। अब बात की जाए ऐसे राकिक, तो डिफेंसिव मिडफील्डर पर रहेगा कोंगडोंगिया के साथ। राकिक को मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, कोंगडोंगिया को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये लॉन्ग रेंज शॉट से गोल करके दे सकता है और आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस क्रिएट करने का पॉइंट्स भी दे सकता है। तो कोंगडोंगिया टैकल्स और चांसेस क्रिएट का पॉइंट दे सकता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद बात की जाएगा यहाँ से मुशाहा की, मैंने इस बंदे को कभी खेलते हुए देखा नहीं है, न्यू साइनिंग है। पिछले सीजन आई थिंक चेल्सी अंडर 19 में था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कोई अंडर 19 क्लब में था, मैंने कभी खेलते हुए देखा नहीं है। 2 मैच खेला है, दोनों परफॉर्मेंस खराब है, तो ग्रैंडली का पिक होगा, ज़्यादा इसके बारे में सुना भी नहीं हूँ मैं। और फिर कैंग इन की बात है तो साउथ कोरियन प्लेयर है, वैलेंसिया का यूथ प्रोडक्ट है, इस सीजन 2 असिस्ट है, पिछले सीजन 2 स्टार्ट्स में 3 गोल था। तो कैंग इन एक अच्छा खासा पिक हो सकता है आप लोगों के लिए, ट्राई कर सकते हो। बाकी गोनकाल्को ग्यूडिस, इसका स्टार्ट आप लोग को इसका टैलेंट दर्शाएगा नहीं, पिछले सीजन केवल 2 गोल 2 असिस्ट था, तो नीचे आप लोग स्टार्ट देख के इसका टैलेंट को जज मत करिएगा। बहुत ही कमाल का प्लेयर है गोनकाल्को ग्यूडिस और पोर्टुगल के लिए रेगुलर खेलता है, रोनाल्डो के साथ रेगुलर खेलता है, अच्छा खासा पिक हो सकता है। सीजन का एंड में फॉर्म में था लेकिन अभी इस सीजन दोनों मैचेस में खराब खेला है, बट मैं इसे बैक करूंगा क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है। और यहाँ से गोमेज इनका स्ट्राइकर रहने वाला है, पिछले सीजन हाईएस्ट गोल स्कोरर था इनका, तो आपको इससे आते इसे तो पिक करके चलना ही चलना है। अब हम लोग बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा चांसेस बनाने का पॉइंट्स कौन दे सकता है, तो गाइस देखिए यहाँ पे इस सीजन अभी तक तो चेल्सी ने सबसे ज़्यादा चांसेस बनाया है, बट वो इस मैच में नहीं खेलने वाला है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस बनने का पॉइंट आप लोग यहाँ से कैंग ई दे सकता है। उसके बाद वास और गाया दोनों का रेशियो सेम है, मैं वास को एक प्रेफरेंस अहेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वास फ्री किक्स ले रहा है डेंजरस एरिया में। गाया नो डाउट एक क्वालिटी प्लेयर है, यहाँ से गाया का भी असिस्ट आ सकता है, वास का भी असिस्ट आ सकता है, लेकिन अगर आप लोग दोनों को लेकर चलोगे ना तो आप लोग कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना। वास और गाया में टॉसअप है, मेरे अकॉर्डिंग चांस यहाँ पे वास फ्री किक ले रहा है, तो मैं ऐसे वास को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अब बात की टैकल्स में, तो गाइस देखिए टैकल्स में भी यहाँ पे वास का एवरेज 2 है टैकल पर मैच और यहाँ पे गाया का 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक और रीजन मिल रहा है कि हाँ हम यहाँ पे वास को प्रेफर कर सकते हैं। अगर इस बात की जाए यहाँ से मुशाहा की, तो मुशाहा ने पिछला मैच बहुत ज़्यादा टैकल्स किया था क्योंकि पिछला कुछ मैचेस में जब इन्होंने खेला था तो इसका डिफेंसिव ड्यूटीज बहुत बढ़ गया था और ये ट्रैप बैक बहुत किया था, तो ये टैकल बहुत अच्छा खासा किया था। उसके बाद टैकल में नाम आता है राकिक का, राकिक के बाद आने वाला है कोंगडोंगिया का, सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ से कोंगडोंगिया करने वाला है, तो यहाँ से ये मिडफील्ड सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। कैंग इनका टैकल्स असिस्ट नहीं आएगा, बट हाँ चांसेस क्रिएट करने का पॉइंट दे सकता है, 1-2 चांस बना सकता है, तो आप लोग इसे 12 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो चांसेस बनाने का। बाकी गोनकाल्को वीडियोस को मैं प्रेफर करूंगा और यहाँ से गोमेज को आपको पिक करके चलना ही चलना है। तो अपने से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं वास या गया में कोई एक प्रेफर करेगा। कोंगडोंगिया न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे लिए एक मस्ट पिक है। जो पोजीशन है उस पोजीशन में गोल असिस्ट का चांस कम है, बट आपको ये डिफेंसिव ड्यूटीज का बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, टैकल्स का, क्लियरेंस का, इंटरसेप्शन का, सब डिपार्टमेंट में इसका नाम टॉप पे है, तो मुझे यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर लगता है कोंगडोंगिया। बाकी तो यहाँ से वास या फिर गया में किसी एक को ट्राई करना, मेरा पिक होगा वास, बट गया इज ऑल्सो गुड। मेरा दूसरा प्रेफरेंस होने वाला है यहाँ से कोंगडोंगिया, तीसरा होने वाला है गोमेज और चौथा मैं आप लोग को कैंगिन या फिर ग्वेडेस में किसी एक को पिक करना है, ये टोटली आपके ऊपर रहेगा। फिर अगर आप अटैकिंग माइंडेड प्लेयर हो, आप लोग को लगता है कि मैच बहुत ज़्यादा अटैकिंग होगा वैलेंसिया की तरफ से भी, हालांकि इनका अवे फॉर्म खराब है, तो उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, कोंगडोंगिया को ड्रॉप करके कैंग इन को पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये मूव ले रहे हो तो आप लोग तभी लेना जब आप लोग एकदम श्योर हो जाओ कि हाँ कैंग इनका एटलीस्ट एक असिस्ट आएगा, क्योंकि अगर इसका असिस्ट नहीं आता है तो कोंगडोंगिया बहुत ज़्यादा टैकल करने वाला है इस मैच में, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग यहाँ पे गोल असिस्ट का चार्ट देख सकते हो, किसने कितना गोल असिस्ट किया था पिछले सीजन, और इस सीजन का तो मैंने लिखा नहीं है, तो मैं इस सीजन का आप लोग को ऑलरेडी बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर इस सीजन वैलेंसिया के लिए कितना गोल किया था। तो पहला मैच इनका लेवांटे के अगेंस्ट था, लेवांटे के अगेंस्ट यहाँ पे गोल किया था मानू वैजेलो ने। मानू वैजेलो ने पिछले सीजन बिल्कुल भी गेम नहीं खेला था, लेकिन मानू वैजेलो ने इस मैच में पहले मैच में 2 गोल स्कोर किया था और वहाँ पे चेल्सी ने 1 असिस्ट किया था। कैंग इन ली ने 2 असिस्ट किया था और गैब्रियल पॉलिस्टा जो कि इनका सेंटर बैक है उसने 1 हेडर में स्कोर किया था और दूसरा
गोल यहाँ पे मैक्सिमिलियानो गोमेज ने स्कोर किया था। ठीक है, तो पहला मैच में ये सब स्कोरर्स थे और दूसरा मैच इनका था सेल्टा विगो के अगेंस्ट, जिसमें कि वास ने यहाँ पर डायरेक्ट फ्री किक घुसाया था और यहाँ पे सॉरी गाइस ह्यूस्का के अगेंस्ट यहाँ पे वास ने डायरेक्ट एक फ्री किक घुसाया था और सेल्टा के अगेंस्ट जो मैच था उसमें इन्होंने एक गोल किया था और उसमें भी गोमेज ने आपको गोल स्कोर करके दिया था और असिस्ट यहाँ पे डैनियल वास ने किया था। तो देखिए डैनियल वास का इस सीजन 1 गोल और 1 असिस्ट है, गोमेज का टोटल 3 गोल है, 2 गोल है। तो ये सब तरह आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब बाकी आप लोग पिछले सीजन का स्टार्ट देख ही सकते हो। फिर यहाँ से पेनल्टीज़ की बात है तो पेनल्टी यहाँ से गोमेज लेने वाला है और कोंगडोम्बिया और वास यहाँ से फ्री किक्स लेने वाले हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं आखिरी दिन हेड टू हेड की। तो देखिए यहाँ पे अवे मैच आया, यहाँ पे वैलेंसिया का सोसिएडेड के होम में खेला। तो देखिए यहाँ पे वैलेंसिया हार गया। अवे फॉर्म इनका हमेशा से खराब रहा है। मेरिनो ने 1 गोल किया। अब देख लीजिए मेरिनो ने पिछला हेड टू हेड में भी गोल किया है। टैकल्स, इंटरसेप्शन सब में इसका नाम आता ही है। तो सोच लीजिए मेरिनो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। मोंडियल का 1 गोल है। फिर यहाँ से जानुजास का 1 गोल है जो कि बेंच पर रहेगा और ओरिज़ाबाल का 1 असिस्ट है और यहाँ पे जाल्डुआ का 1 असिस्ट है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे गैमेरो का 1 गोल है हेड टू हेड में। गैमेरो के बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन गैमेरो भी अच्छा स्ट्राइकर है, गोमेज का बैकअप रहता है। वास का फिर से 1 असिस्ट है। तो देखिए वास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिछले मैच में भी असिस्ट करके आ रहा है, हेड टू हेड में भी असिस्ट है। फिर यहाँ से ओरिज़ाबाल का 1 असिस्ट था इस मैच में, सॉरी 1 असिस्ट लिख दिया हूँ। ओरिज़ाबाल का इसमें 1 गोल था। अब बात की जाए उससे पहले जो मैच था तो यहाँ पे 0-0 पे फिनिश हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसके बाद अगर और देखोगे ना तो जब भी यहाँ पे वैलेंसिया अपना अवे में खेला है तो मैक्सिमम टाइम वैलेंसिया हार गई है सोसिएडेड से, सोसिएडेड के होम में। तो यहाँ पे वैलेंसिया का अवे फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अब बात कीजिए मेरे प्रेडिक्शन की तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 3 गोल्स फॉर सोसिएडेड, 1 गोल फॉर वैलेंसिया। मैं 3-1 इसलिए बैक कर रहा हूँ क्योंकि देखिए सोसिएडेड अपने होम में है, अटैक पूरा फुल अवेलेबल है और वैलेंसिया का 2 मेन सेंटर बैक्स इस मैच में नहीं खेलने वाला है। तो इसका एडवांटेज तो सोसिएडेड को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन यहाँ से अभी के 3-1 का है। बाकी 2-1 इज ऑल्सो पॉसिबल, 0 भी हो सकता है, 2-0, 3-0 भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे वैलेंसिया के अटैक को बिल्कुल भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो अवे मैचेस में आप लोग यहाँ पे वैलेंसिया के अटैक को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस ये टीम अवे में अच्छा नहीं खेलती है। इस सीजन भी एक ही मैच हारी है, वो भी अवे में हारी है, हालांकि गोल स्कोर कर दिया था। मेन प्लेयर्स डिपार्ट हुए हैं वैलेंसिया से, कोई भी मेजर साइनिंग नहीं हुई है। तो एट द मोमेंट मुझे यहाँ पे सोसिएडेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू वैलेंसिया। बट ये बात याद रखना, वैलेंसिया अपने दिनों में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को भी हरा देती है हर सीजन तो नहीं, लेकिन अच्छा टक्कर देती है। पिछला सीजन इन्होंने बार्सिलोना को 5-2 से हराया था, बट एट द सेम टाइम लेगानेस जैसी वो टीम से भी हार जाती है। तो वैलेंसिया बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट टीम है, आप लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। बाकी इस मैच में मुझे सोसिएडेड फेवरेट लग रहा है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस यहाँ पे गोलकीपर में सब लोग रेमेरो को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमेनेंचेस ज़्यादा टेस्ट होगा। बट अब देखिए मेरा प्रेडिक्शन है कि डोमेनेंचेस यहाँ पे ज़्यादा शॉट्स फेस करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लॉजिक के बेसिस पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ज़्यादा शॉट्स फेस करेगा, तो ज़्यादा शॉट जो ज़्यादा शॉट सेव फेस करेगा वो ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा चांस होगा सेव करने का। तो ये सोचकर मैंने यहाँ पे अभी के लिए डोमिनेंस को पिक किया है कि डोमिनेंस अगर 10 शॉट फेस करेगा तो कम से कम 5 सेव कर लेगा, ये एक्सपेक्ट करके। ठीक है, रेमेरो कम शॉट्स फेस करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे रेमेरो 5 शॉट फेस करेगा और यहाँ पे 3 शॉट सेव कर लेगा। हम लोग ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सेव्स किसका आ रहा है, डोमिनेंस का, और यहाँ पे 3 सेव्स आ रहा है रेमेरो का। अब गाइस देखिए, अब परफॉर्मेंस एक कीपर के ऊपर रहता है। अब ये 10 शॉट सेव किया, अब ये 10 में केवल 1 बचाया और बाकी सब में गोल खा गया, और फिर यहाँ से रेमेरो 5 में 3 बचा लिया, तो यहाँ पे रेमेरो ज़्यादा पॉइंट्स देता जाएगा। बट तो ये था बहुत लक का फैक्टर रहेगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। बट अभी लॉजिक के बेसिस पे ज़्यादा शॉट्स ये फेस करेगा तो ज़्यादा सेव का चांस इसका रहेगा। बट अगर सेव नहीं कर पाया तो ये लॉस करवाएगा, इस बात का ध्यान रखना। वास इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप लोगों ने देख लिया इसका स्टार्ट। गाया को पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ वास। बाकी दियागबे इंपॉर्टेंट, दियागबे को मैं अभी के लिए ट्राई नहीं करूँगा। यहाँ से मैं यहाँ से अभी के लिए ट्राई करने वाला हूँ। ग्रोसाबेल को इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। फिर यहाँ से एस्टोंडे को इंपॉर्टेंट यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ, और यहाँ से ट्राई करने वाला है मुनोस को। अब बात कीजिए मिडफील्ड सेक्शन से, बारेजो खेलेगा नहीं, डेविड सिल्वा इंपॉर्टेंट है, पोर्टो इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो आप लोग इन सब प्लेयर्स को। और फिर यहाँ से मैं मेरिनो को पिक करूँगा। आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा यूटिलिटी प्लेयर है ये न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से मैंने ट्राई कराया है ओरिज़ाबाल को। ठीक है, अब बात कीजिए यहाँ से मोई गोमेज को मैंने ट्राई किया है। अब यहाँ से आप लोग के पास क्या ऑप्शन बचता है, आप लोग चाहो तो यहाँ से पोर्टो को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं पोर्टो कभी के लिए पिक नहीं किया हूँ। पोर्टो मेन स्ट्राइकर रहेगा, सॉरी पोर्टो बोल रहा हूँ, विलियन जोस मेन स्ट्राइकर रहेगा। चाहो तो पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ पोर्टो या फिर मेरिनो, इन दोनों के प्लेस में आप लोग पिक कर सकते हो। बट न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरिनो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लग रहा है। कोंगडोम्बिया बहुत ज़्यादा टैकल्स करेगा, आप लोगों ने इसका स्टार्ट देख लिया, तो मैंने ऐसे कोंगडोम्बिया को पिक किया है। अब यहाँ से बात आती है गोनकाल्को ग्वेडेस की। तो अगर आपको गोनकाल्को ग्वेडेस को पिक करना तो कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आप लोग ऐसे कोंगडोम्बिया को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये चेंजेस करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स मिसिंग हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे
ली यांग, हाँ ये मिसिंग हो रहा है। आप लोग इसे पिक करना तो कर सकते हो, अच्छा खासा पिक हो सकता है आपके लिए इस मैच में। ठीक है, सब बात कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए यहाँ से कैप्टन मेरा ओरेज़ाबाल होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से फेवरेट्स है, यहाँ से फेवरेट सोसाइटी को माना तो यहाँ से ओरेज़ाबाल को यहाँ से प्रेफर कर रहा हूँ, बट एक गोल कर सकती है वैलेंसिया। तो आप लोग यहाँ से गोमेज को वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर यहाँ से पोर्टू को वाइस कैप्टन कर सकते हो, इसके बाद गोल स्कोरिंग का पोटेंशियल है। ठीक है, बाकी वास तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, तो मैं वास को तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वाइस कैप्टन अपना चूज़ करना, क्योंकि आप लोग गाइस देख रहे होगे तो मेरा प्रेडिक्शन तो हर मैच एकदम सही जाता है, लेकिन कुछ 2-3 दिनों से मेरा वाइस कैप्टन सही नहीं हो रहा है, जिससे कारण हमारा लॉस हो जा रहा है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा लिवरपूल वाला मैच में हमारी टीम परफेक्ट थी, मैंने ओबामेयांग को वाइस कैप्टन किया, बट माने ने गोल कर दिया, तो मैं थोड़ा सा वाइस कैप्टन में थोड़ा सा लक खराब चल रहा है, तो वाइस कैप्टन आप लोग अपना ट्राई करना, बाकी टीम तो परफेक्ट बन ही रही है। यहाँ से आप लोग को आइजैक खेलेगा तो उसको पिक कर लेना है इन प्लेस ऑफ मेरिनो या फिर डेविड सिल्वा। आइजैक को पिक कर सकते हो, एक अच्छा खासा प्लेयर हो सकता है, वो गोल करके दे सकता है, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना। और गाइस वाइस कैप्टन आप लोग प्लीज़ अपना सेलेक्ट करना इस मैच में। आप लोग देख रहे हो प्रेडिक्शन अच्छा जा रहा है, बट वाइस कैप्टन मेरा फ्लॉप हो जा रहा है। जिस मैच में मैं सलाह को कैप्टन करता हूँ उस मैच में माने गोल करता है, जिस मैच में मैं माने को गोल करता हूँ उस मैच में सलाह हैट्रिक मारता है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा ठीक से भी बैठ नहीं रहा है, तो वाइस कैप्टन आप लोग अपना चूज़ करना। यहाँ से ऑप्शन आपको बता देता हूँ, पोर्टू एक ऑप्शन है, गोमेज एक ऑप्शन है, हाई रिस्क में मेरिनो और डेविड सिल्वा होगा हाई रिस्क में। तो इन दोनों में ही किसी को वाइस कैप्टन बनाना, बाकी आइजैक या फिर विलन जिसको पिक कर रहे हो तो वो दोनों भी एक अच्छे खासा ऑप्शन होने वाले हैं, और गोनकाल्को गोडेस वो भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ठीक है गाइस, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी आपको फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आफ्टर लाइनअप। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो इस वीडियो पे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।